अमानत है। हमें चोर ये रिजल्ट नहीं दे रहे, लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग फिल फॉर अफजाबाद कचहरी पहुँचे। मुझे रात भर धमकी दिए, बोला तुम्हारे घर पुलिस भेज रहे, पुलिस मेरे वारंट निकाले, ये वारंट है मेरे पास, नंबर आ रही और इसने रफीक आरा ने पूरा जीना आराम किया है। इमरान खान के समर्थक उम्मीदवारों ने खुलकर यह आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। कई इमरान समर्थकों को जिन्हें पहले विजयी घोषित किया गया, लेकिन बाद में उनका चुनाव ही कैंसिल कर दिया गया। I love you too। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। ये चमक कह रही है कि पाकिस्तान जख्मी है, इसके जख्म भरो। ये चमक कह रही है कि हमारी जिंदगियों में रोशन तब्दीली आनी चाहिए। तो ये फर्ज बनता है कि हम इस मुल्क को भंवर से निकालने की तदबीर करें। हमने पहले भी अल्लाह के फजलो करम से मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और आज भी निकालने का एहतमाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में कल होने वाले चुनाव के ऊपर बहुत सारे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। कल रात को पाकिस्तान में नॉर्मली जब चुनाव होता है तो उसके बाद रात को 1-2 बजे के करीब रिजल्ट आ जाता है, लेकिन अभी तक अब तकरीबन 20-22 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कंप्लीट रिजल्ट सामने नहीं आया है। कल रात को 10 बजे जब पीटीआई के जो इमरान खान की पार्टी है उनके कैंडिडेट आगे जाना शुरू हुए और 125 के करीब उनके कैंडिडेट जो थे वो लीड कर रहे थे, तो अचानक रिजल्ट स्लो हो गया और उसके बाद आना ही बंद हो गया। और उसके बाद जब सुबह रिजल्ट आना शुरू हुआ तो उसमें इमरान खान के कैंडिडेट पीछे होना शुरू हो गया और PMLN यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी आगे होनी शुरू हो गई। आधी रात को पाकिस्तान में बड़ा सियासी खेल किया गया। जीत की तरफ बढ़ती इमरान की पार्टी को रोका गया, काउंटिंग को जबरन धीमा किया गया, रिजल्ट रोके गए, इमरान समर्थकों को रेस में पीछे दिखाया गया। जिन सीटों पर पीटीआई की बढ़त थी उन सीटों पर नवाज की पार्टी जीत दर्ज कराने लगी। ये बताइएगा कि आपने कल वोट कास्ट किया था? जी बिल्कुल किया। किस एरिया में और कहाँ से वोट कास्ट किया? जहाँ से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़े हुए हैं वहाँ से वोट कास्ट। ये क्या जीतना है? साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक खतून जो जेल में गया था उसे नहीं हरा सके और उसे नहीं जिता सके। रात को वो जिता के हम सोए और सुबह उठे हैं ये जीत गए। अगर ऐसे ही जीतना है तो दूध मरने का मुकाम है। जब रात को हम यहाँ स्पेशल सियालकोट गए वोट डालने रात में वोट डाला जाके सुबह सफ़र करने से पहले वो जीत रही थी। जैसे ही हम लाहौर पहुँचे और यहाँ पहुँच के जब देखा तो पता लगा कि ख्वाजा आसिफ साहब को जिता दिया गया। बड़े शर्त के मुकाम है, बड़ी अजीब-ओ-गरीब रिजल्ट है। 50,000 की लीड को एक सबसे खत्म कर दिया गया। समझ से बाहर है कि क्या हो रहा है। इतना सब करने के बाद भी जब इमरान समर्थकों के पक्ष में बम्पर वोटिंग के नतीजे नहीं रुके तो पाकिस्तान में वो किया गया जिसे दिन दहाड़े लोकतंत्र का चीरहरण कहा जाता है। पाकिस्तान के पीएम कैंडिडेट नवाज शरीफ गुरुवार रात तक 70% वोटों की गिनती के बाद पीटीआई के उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्हें अचानक से लाहौर की सीट से विजेता घोषित कर दिया गया। हम आपको इस वक्त वो फॉर्म 47 दिखा रहे हैं जो ऐलान करता है कि नवाज शरीफ की लाहौर सीट पर कुल वोट पड़े 2,93,693, लेकिन इसमें वैध वोट बताए गए 2,94,043, यानी जितने वोट वैलिड बताए गए उतने वोट लाहौर सीट पर पड़े भी नहीं थे। इसमें 350 वोट का अंतर देखने को मिला। इसके अलावा 14 उम्मीदवार इस सीट पर ऐसे बताए गए जिनके नाम के आगे 0 वोट लिखा था, यानी उनका खुद का वोट भी इन नतीजों में शामिल नहीं किया गया है। और इस तरह नवाज शरीफ बम्पर वोटों से जीत गए। हालांकि TV9 भारतवर्ष ने सुबह से इस फॉर्म 47 पर सवाल उठाया और शाम होते होते पाकिस्तान के चुनाव आयोग को यह फॉर्म अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ा। पाकिस्तान में चुनाव हुए तो सेना के इशारे पर पाकिस्तान में अवाम के बीच ये संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी कि इमरान खान और उनकी पार्टी पर अपना वोट बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है और नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की सत्ता के असली हकदार हैं। लेकिन अब पाकिस्तान ने इमरान खान के समर्थन में बम्पर वोटिंग की तो पाकिस्तान की सेना का मैनेजमेंट फेल हो गया।
इसके बाद सेना ने प्लान बी एक्टिव कर दिया। काउंटिंग सेंटर में वोटों की खुली लूट होने लगी। पाकिस्तान में चुनावों में धांधली कैसे हुई, एक एक करके इसका सबूत देखिए। बोर्ड ला लगे क्या मोहरा लाते जाया करन दे वोट की गल है ना जाया कर रहे हैं ना इस काम बताते नहीं गए इधरों बनाओ ना शीशे तो साफ वे बोर्ड ला लगे क्या मोहरा लाते जाया करन दे वोट की गल है ना जाया कर रहे हैं ना इस काम बताते नहीं गए इधरों बनाओ ना ये तस्वीर पाकिस्तान के लाहौर से आई है, जहां मतदान कर्मियों के ही फर्जी वोट डालने का दावा किया जा रहा है। यानी जिन लोगों पर शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, वो लोग ही खुलेआम धांधली करते नजर आए और नवाज शरीफ की पार्टी के नाम पर फुल स्पीड से फर्जी वोट डाले गए। पाकिस्तान से एक और तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर आरोप ये कि मतपत्रों में बाहर से बैलेट पेपर लाए गए और इन्हें पोलिंग स्टेशन में रखे बैलेट पेपर में मिला दिया गया। इतना ही नहीं, इमरान समर्थक कई मतदाताओं को वोट देने की इजाजत भी नहीं दी गई।